हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेडिंग। तो बेसिकली जनरली जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हम डोमेस्टिक लेवल से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, देन वी एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्री। बट इन ट्रेडिंग हम गुड्स को सोर्स करते हैं किसी और कंट्री से और सेल करते हैं किसी और कंट्री से। फॉर एग्जांपल, we are sitting in India and we have buy some product from the UK and sell to Bangladesh. Okay, so this is called trading. So we will understand this trading with example. Okay, normally अगर हम देखा जाए तो ट्रेडिंग किस केस में करते हैं? ट्रेडिंग हम उस केस में करेंगे जहां पर हमारे पास कोई ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में हमें जो प्राइसिंग हमें मिली है, जैसे बांग्लादेश ने में ऑर्डर किया अनियन का, ठीक है, और ऑनियन जो है हमारे 12 रुपये पर केजी में ऑर्डर के पे हमें रेट मिला है। हम नेगोशिएट किया लेकिन वो 12 से नीचे नहीं आ रहा है प्राइजेस। ओके, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं दे पा रहा है वो हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया में देखेंगे प्राइजेस ऑफ द अनियंस, तो वो अगर यहाँ पे उससे भी सस्ता पड़ रहा है तो यहीं से सोर्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे उस प्राइजेस मार्केट वैल्यू प्राइजेस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, किसी और कंट्री से उसको सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, यू कैन चेक द प्राइजेस ऑफ गुड्स ऑनलाइन। सो हम देखेंगे कि ये किस कंट्री में सबसे इजीली अवेलेबल है और सस्ते में मिल पा रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस कंट्री से जो ऑर्डर आया है वो सोर्स करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आया, ठीक है, और वो प्रोडक्ट इंडिया से बेटर प्राइस में मिल रहा है यूके में और या चाइना में। ठीक है, और ऑर्डर हमारे पास बांग्लादेश से आया, तो क्या करेंगे हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मटेरियल्स हम खरीदेंगे, कार्गो जो हमारा होगा वो चाइना से होगा। ठीक है, अब कार्गो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वी विल ट्राई टू हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल सेलर। ठीक है, अगर बांग्लादेश को पता पड़ जाएगा कि इसने जो प्रोडक्ट हमें दिया है ये चाइना का है, तो ही विल बाय डायरेक्टली एंड वी नॉट एबल टू ट्रेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्विच बिल ऑफ लेडिंग का यूज करना होगा यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सप्लायर की वो स्विच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड बाय प्रोसीजर्स। ओके, सो वी हैव सम पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, वी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द बांग्लादेश। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, our first step is planning. We will execute the planning. Okay, so in this process, first we take the prices from the China of the agents. Okay, तो जितने भी चाइना में सप्लायर और एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर है, ठीक है, उनसे प्राइजेस लेंगे कि हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ओके, और जो रेट हमें वो प्रोवाइड करो, तो वहाँ पे हमें कुछ एजेंट से रेट मिलते हैं और उन रेट्स के बेसिस पे हम शिपमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे बेस्ट प्राइजेस जो होगा उस पे हम वो शिपमेंट उस एजेंट को दे देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रोसीजर है, तो हमें इंटायर एक्टिविटी हमें खुद ही हैंडल करनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट, एफओबी और सारा जो इनको टर्म्स होती है उसमें शिपमेंट हम एक्सवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम शिपमेंट को एक्सवर्स करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, कार्गो सप्लायर की फैक्ट्री से उठा लेंगे सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि ये कार्गो कहाँ जा रहा है, किस कंट्री में जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं रहेगी। तो इस केस में इजीली हम वहाँ से पिकअप करेंगे, तो एक्सपर्ट टर्म यहाँ पे रहेगी। अगर एफओबी रखेंगे तो फिर उसको बुकिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको बुकिंग के थ्रू उसे कंट्री वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मोस्टली वी विल ट्राई टू यूज द एक्सपर्ट टर्म कि हम उसकी फैक्ट्री से कार्गो उठा के सारा एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे, उसको सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जैसे प्लानिंग हमने की, रेट हमें अच्छे मिले, हम उस एजेंट को शिपमेंट पिकअप करने के लिए दे देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑर्डर आया 800 मेट्रिक टन अनियंस का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एज पर वॉल्यूम वो कंटेनर में डिवाइड करके हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो प्लानिंग देंगे एजेंट को, एजेंट एम्प्टी कंटेनर फैक्ट्री में लगाएगा। देन उसके बाद से पहले की जो प्रोसीजर होगी वो होगी, वो क्या होगी, पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग करेगी वो, जिससे हमें जिसने हमें हमने जिसको ऑर्डर दिया था वो कंपनी पैकिंग करेगी और गुड्स रेडी करके डिस्पैच कर देगी। तो यहाँ तक की स्टेप में हमें ये समझ में आ रहा है कि
हमें बांग्लादेश से ऑर्डर आया, हमने चाइना वाले को, जहाँ पे ये सबसे लो प्राइस में मेन गुड्स मिल रहे थे, वो उसने वहां से पे करके डिस्पैच कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो चाइना का जो सप्लायर है वो क्या करेगा, आपको कार्गो तो इनवॉइस आपके नाम पे देगा, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग भी आपने बुक की तो आप अपने नाम पे कराओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रहेगा हमारा इंडिया में, जैसे XYZ कंपनी है इन इंडिया में, वो आपका इन ऑर्डर टू रहेगी, ठीक है। तो अथॉरिटी किसके है ये, इन टाइटल कौन है यहाँ पे, XYZ कंपनी ऑफ द इंडिया, वो जो ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग के आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो जो चाइना का सप्लायर वो एक इनवॉइस बनाएगा, एक पैकिंग लिस्ट बनाएगा, उसमें इन और जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर का नाम होगा वो इंडिया की कंपनी का होगा, लेकिन एक्चुअल में कार्गो जा रहा है वो बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग जो हमने बुकिंग ली है, इन तीनों के डॉक्यूमेंट्स जब गुड्स डिस्पैच वहां से हो जाएंगे वो हमें भेजेगा, ठीक है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट बैंक के थ्रू हमारे पास आएंगे और हमें इनकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है कि डॉक्यूमेंट रिसीव एंड पेमेंट। सो जैसे चाइना ने गुड्स एक्सपोर्ट किए, he will send the invoice and packing list to us with bill of lading, okay। For collecting these documents, ठीक है, वी हैव टू पे टू बैंक, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग की कैसे मोस्टली जो होता है वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, आप डॉक्यूमेंट लोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें इनवॉइस पैकिंग के लिए चाइना से जो है उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी होगी। जब हम पेमेंट कर देंगे हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी शिपमेंट को ट्रैक करेंगे, ये व्हाट इज एक्चुअली स्टेटस ऑफ द शिपमेंट्स, ठीक है। तो शिपमेंट जैसे चाइना से निकली तो वो उसका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बांग्लादेश के बायर को भेजने, ताकि वो गुड्स को छुड़वा सके। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एज एक्सपोर्टर हम बन जाएंगे। पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टर थे, चाइना से हमने सोर्स किया था, इन्वेस्ट पैकिंग लिस्ट हमारे नाम से थी। तो अब हम यहाँ पे बनेंगे एक्सपोर्टर, ठीक है। तो हमारी इन्वेस्ट बनेगी, एक्सपोर्टर नेम में हमारी कंपनी का नाम आएगा, इम्पोर्टर नेम में बांग्लादेशी कंट्री का जो इम्पोर्टर उसका नाम आएगा, और बिल ऑफ लेडिंग स्विच करवा के द सेम डिटेल हम बिल ऑफ लेडिंग अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी, हमने ये डॉक्यूमेंट स्विच करा दिए। अब ये सेटअप डॉक्यूमेंट हमने तो चाइना को पेमेंट कर दिया, अब हमें पेमेंट लेनी है, तो हम क्या करें, बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट रूट करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जाएंगे बांग्लादेश की बैंक में, और बांग्लादेश की बैंक क्या करेगी, डॉक्यूमेंट को चेक इन वेरीफाई करने के बाद बायर को देगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बायर को जब देगी तो डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमने जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट हमने बनाए थे वो हमारे 10% मार्जिन या जो भी परसेंटेज मार्जिन पे बना के बांग्लादेश को बनाए। तो यहाँ पे जो मेरा जो मार्जिन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम किस परसेंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 600 मेट्रिक टन 800 मेट्रिक टन जो अनियन था उसका जो प्राइजेस था वो $30,000 था। तो यहाँ पे हम अपना 10% मार्जिन लगाएंगे तो $300 इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका $33,000 बन जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट जब छुड़वाएगा अपना बायर तो उसको पेमेंट करेंगे और हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बायर को जो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे स्विच डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट पेमेंट करने के बाद जो मिलेंगे वो फिर अपने शिपिंग लाइन को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और शिपिंग लाइन फिर उसका क्या करेगी, शिपिंग लाइन डॉक्यूमेंट्स को सॉरी शिपिंग लाइन को जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा हमारा बांग्लादेश का इंपोर्टर, तो फिर उसको वो कार्गो मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डिलीवरी ऑफ द कार्गो हो जाएगी। तो इसमें ट्रेडिंग में यही है कि आजकल मोस्टली कंपनियां ट्रेडिंग में आ रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। तो ट्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन सोर्स द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेल इट टू अनदर कंट्री वेयर यू कैन मेक द गुड मार्जिन। सो समझने की बात यह है कि डोमेस्टिकल एक्सपोर्ट मोस्टली कंट्री करती है, जनरली डोमेस्टिक ही हम सोर्स करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, या जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन मोस्टली कंपनियां क्या करी, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रख रही है और अपना मार्जिन बना के एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अगर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होगा तो वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोसीजर। तो हमने ये समझा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये कोई वैसा कॉम्प्लिकेट
प्रोसीजर नहीं होता है, ये इजी प्रोसीजर होता है, बट वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इट। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और आजकल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे हो रही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।